नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया राठौर और आप देख रहे हैं मनी सिंप्लीफाइड। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमें घर के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस एक क्लिक और सामान आपके दरवाज़ों तक आ जाता है। आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है ऑनलाइन शॉपिंग को लेके। आपका नाम? पवित्रा पवित्रा मॉडल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो पवित्रा? हाँ, करता हूँ। आप ऑनलाइन शॉपिंग क्या आपका क्या ओपिनियन है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? ऑनलाइन शॉपिंग में ओपिनियन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें अच्छी आती है और कुछ कुछ स्कैम लगती है। तो सब कुछ ऑनलाइन ही खरीदता, कुछ ऑफलाइन भी खरीदता हूँ। बाकी ऑनलाइन शॉपिंग ठीक ही लगता है क्योंकि नया टेक है, टाइम बचता है, एफर्ट भी बचते हैं, लोगों को जाना नहीं पड़ता कहीं। और ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में कि तुम्हें घर बैठे बैठे चीज़ें मिल जाती है तो मेहनत भी कम करनी पड़ती है। ऐसा क्या हुआ जो पहले आप ऑफलाइन शॉपिंग से आप इतना ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करने लगे हो आप? मैं बहुत आलसी इंसान हूँ एक्चुअली। तो ओके। मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। घर बैठे बैठे चीज़ें मिल रही है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। बाकी ऑनलाइन शॉपिंग में आजकल बहुत ही ज़्यादा वो हो रखा है, मतलब कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है कि अगर चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही तो तुम उसको रिटर्न भी करवा सकते हो घर बैठे बैठे। तुम्हारी स्क्रीन से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और यह है कि ऑफलाइन में तुम जाओ, टाइम वेस्ट करो अपना, पसंद नहीं आई घर आ जाओ वापस एकदम डिसअपॉइंटेड होके। तो वही है कि ऑनलाइन शॉपिंग में बेहतर तुम्हें कैटलॉग मिल जाता है चीज़ों का, कि दूर की चीज़ें भी तुम्हें दिख जाती है, और ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं। बट आपको नहीं लगता कि ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेटर है कि हम उधर जाके हम उसको खुद एनालाइज करें? वो तो है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या पता फ्रॉड हो जाए हमारे साथ। फ्रॉड उन चीज़ों में होगा ना जो चीज़ें फिशी होती है, जैसे कि अभी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अमेजोन, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, उसमें स्कैम होना थोड़ा कम ही है चांस। अगर आप किसी फिशी वेबसाइट में जाके शॉपिंग करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपके पैसे डूब जाए, पर ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं होता। आपका नाम? नहीं होती। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करती हैं या ऑफलाइन शॉपिंग प्रेफर करती हैं? डिपेंड करता है। वैसे तो ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ बट इट्स लाइक कि ऑफलाइन में थोड़ा सा वो होता है ना, ट्राई एंड बाय वाला सीन। तो ओके। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा ट्रस्ट कहाँ करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या दुकान पे जाके लेना? पर्सनली मुझे ऑफलाइन बेटर लगता है, बट ऑनलाइन में वैरायटी एंड ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन बेटर लगती है। ओके। लेकिन ऑफलाइन में भी तो आपको बहुत सारे वैरायटीज मिल सकती हैं आपको। मिल तो सकती हैं बट एक वो होता है ना कि मिल तो जाती हैं बट एवरीथिंग नहीं होता ना। ऐसा रहता है कि मोर दी ऑप्शंस बेटर इट इज़। तो ये जो आपने अभी जो पहन रखा है वो आपने ऑनलाइन ही लिया है या ऑफलाइन लिया था? ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन। तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट किस पे है, ऑफलाइन पे या फिर ऑनलाइन पे? मतलब ऑफलाइन आप वो चेक कर लो ना कि सेल कौन कर रहे हैं, बायर मतलब स्टॉक कौन कर रहा है आपको, तो फिर ट्रस्ट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम आशना है। आशना, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, मैं बेसिकली ऑफलाइन शॉपिंग प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन शॉपिंग्स में फ्रॉड या स्कैम्स होते हैं। बट समटाइम्स इट्स लाइक कि कई बार हमें जो प्रोडक्ट्स या फिर मंगवाने होते हैं वो चीप आते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती है, तो आई डोंट प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। आपका नाम? मेरा नाम अनंत। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अनंत? फ्रीक्वेंटली, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार करता हूँ। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने हम लोगों को आलसी बना दिया है? हाँ, बहुत ज़्यादा, लाइक सीरियसली ऑनलाइन शॉपिंग में आलसी तो काफ़ी बना दिया है। बट हाँ, थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में ये भी रहता है कि बंदे को ईज़ मिल जाता है कि हाँ, घर पे बैठे आराम से शॉपिंग कर लो, जो चाहता है वह ईजीली घर पे आ जाता है। तो थोड़ा सही रहता है, मतलब ऑफलाइन कौन, अब आजकल लोग वैसे भी ज़्यादा मार्केट में जाते नहीं है, तो ईजी रहता है काफ़ी। जैसे हमारे जब ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं,
जैसे 50 रुपी चार्ज करते हैं, तो आप क्या उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं 50 को? जी फ्रैंकली मैं पहले चेक करता हूँ लाइक और भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अगर पहले अगर मैं फ्लिपकार्ट पे देख रहा हूँ तो साइड बाय साइड मैं अमेजोन पे भी चेक करूंगा, या और कोई दूसरी वेबसाइट हो गई, जैसे अगर मैं कोई कपड़े मंगा रहा हूँ मिंत्रा साइट पे मैं देखूंगा। मैं कंपेरेटिवली पहले चेक करता हूँ कि कहाँ पे मेरे को ज़्यादा वैरायटी मिल रहा है, कहाँ पे अच्छी प्राइसिंग मिल रही है, या अगर कहीं डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं तो तब मैं ऑर्डर करता हूँ। वरना तो आई प्रेफर ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन में यह थोड़ा नोन पर्सन्स रहते हैं जहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ नोन वो थोड़ा बहुत वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है, तो आई प्रेफर ऑफलाइन मोर। बट हाँ कई बार होता है कि ऑनलाइन में हमें डील्स अच्छी मिल जाती हैं, थोड़ी डिस्काउंट अच्छे मिल जाता है, कई बार फ्री डिलीवरी भी मिलती है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, तो ठीक है दोनों आ जाते हैं सही साथ। तो आप एक वर्ड में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी ऑनलाइन शॉपिंग अगर मैं सिंगल वर्ड में कहूँ तो अ बिट इजी लाइफ, बिकॉज ऑफलाइन आजकल कोई जाना चाहता नहीं है। बाकी ऑनलाइन में थोड़ी सूटेबिलिटी अच्छी है कि हम इजीली कहीं भी लाइक अगर मैं मान लो मैं बाहर भी हूँ कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या मेरे को घर पे किसी को कुछ सामान चाहिए तो आई कैन इजीली पुट एन ऑर्डर ताकि वो घर पे आ जाए, डिलीवर हो, तो आई एम वेरी हसल फ्री, टेंशन फ्री, तो थोड़ा इजी रहता है। ऑफलाइन में है कि आई हैव टू गो एंड आई हैव टू बाय, थोड़ा सा रहता है कि यू आर बाउंडेड विद टाइम एंड सम अदर थिंग्स, तो थोड़े से इजी है, तो ऑनलाइन इट इज़ अ गुड बेनिफिट। ओके, थैंक यू आनंद। थैंक यू। आपका नाम? माई सेल्फ ध्रुव। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ध्रुव? मैं इतनी नहीं करता ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, तो आप मार्केट शॉपिंग करते हैं। क्या लोकल मार्केट शॉपिंग में आपको क्या करने में मजा आता है? लोकल मार्केट में ये होता है कि आप जाके दुकान पे जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको साइज इश्यू होता है तो आप दूसरा साइज मांग सकते हैं, या फिर आपको पसंद नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं। आप कुछ ऐसे कोई कंपलसरी नहीं होता कि लेना ही है वहाँ पे जाके। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो उधर तो आपको रिटर्न पॉलिसीज भी मिलती हैं आपको कई सारी। हर ऑनलाइन उस पे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती रिटर्न पॉलिसी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने एक मंगाया था बट मुझे लगा कि ये जेन्युइन साइट होगी, तो मैंने ऐसे ऑर्डर कर लिया क्योंकि वो 800 में 3 जीन्स दे रहे थे, लाइक इट्स अ वेरी गुड डील। तो मैंने मंगाया एंड वो कैश ऑन डिलीवरी तो करते नहीं है फेक साइट्स, तो मैंने मंगाया तो वो बिल्कुल ही बहुत ही वर्स्ट क्वालिटी की आई थी। जब मैंने देखा कि रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, तो वहाँ एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट था कि वी शुड ऐड अ कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सेट्रा, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं है, लाइक मैं प्रेफर नहीं तो करता। बेसिकली आपके साथ एक फ्रॉड हुआ। फ्रॉड क्या, मेरी ही गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा चेक नहीं करा, पॉलिसी नहीं देखी कि कैसे कैसे अगर मेरे को साइज़ नहीं आता तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ उसे। तो एज पर यू आपको ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड ही लगती है? फ्रॉड नहीं लगती, ऐसे कुछ साइट्स होती है जैसे मिंत्रा, जियो वगैरह, उस पर मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, बट एज मैं पहले ही बोला था मुझे साइज़ नहीं मिलते, तो मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन वियर करना, ताकि मेरा ओके, साइज़ देख सकूँ मैं, आता ही नहीं आता कौन सा आ सकता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, आपका नाम क्या है? ऐशना। ऐशना, आप क्या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ। इनमें से आपको ऑफलाइन शॉपिंग ज़्यादा सस्ता पड़ता है और या ऑनलाइन शॉपिंग सस्ता पड़ता है? डिपेंड्स, जैसे अगर मेरे को थ्रिफ्टिंग वगैरह करनी है तो ऑफलाइन डेफिनेटली इज़ बेटर, बट अगर आई वांट टू बाय समथिंग जैसे नया है मार्केट में तो आई गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज वहाँ पे डिस्काउंट्स बेटर मिलते हैं। ओके। क्या कभी आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है? सी ऑनलाइन शॉपिंग में यू कैन गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और मेरे को एक ही ऐप से मिल जाता है एंड आई डोंट हैव टू गो बहुत सारी जगहों पे, तो आई कैन गेट वट एवर आई वॉन्ट फ्रॉम वन प्लेस। ऑनलाइन शॉपिंग का डिलीवरी स्पीड से आप कितने सेटिस्फाइड होते हैं? इट डिपेंड्स, जैसे देर आर कंपनीज जो कि बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड हैं, तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 weeks, बट अगर इट्स अ नेटिव कंपनी तो इट टेक्स लाइक 1 week मैक्स, सो इट्स ओके, फाइन। थैंक यू। आपका नाम? अंशुत गुप्ता। आंशित, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं या लोकल मार्केट जाते हैं? डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि मैं क्या मंगा रहा हूँ। जैसे अगर मैं कपड़े मंगा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि उनकी प्राइस अच्छी है, सस्ते पड़ रहे हैं मुझे, और उनकी क्वालिटी मैं वैसे चेक करना चाहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। बट वरना अगर मुझे जैसे कोई छोटा मोटा सामान मंगाना है तो वो या तो मैं खुद नीचे शॉप पे जाके ला सकता हूँ, तब भी अगर मुझे आलस आ रहा है तो मैं ब्लिंकिट कर लेता हूँ। तो आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं? टू सम एक्सटेंट यस, क्योंकि ब्लिंकिट भी मेरा यूसेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
मैं अपने कुर्सी छोड़ के जाता ही नहीं कहीं कमरे से बाहर। तो ब्लिंकिट मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जेप्टो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस सब में मेरा बहुत एक्सपेंस भी बहुत जाता है, फिर पैसे बहुत खर्च होते हैं इन सब चीज़ों से। तो उसमें जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आप क्या उससे वजह से आप अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं कभी-कभार या उसको कर लेते हैं ऑर्डर? कभी कभार होता है ऐसा कि अगर सर्च चार्ज, जैसे मैं एक सिंगल आइटम मंगा रहा हूँ जो मान लो 50 रुपए का होगा, बट उस पर चार्ज इतना लग रहा है कि वो 100 रुपीज़ प्लस चला गया, तो मैं उसको नहीं मंगाता। तो फिर वो ऐप क्या करता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और चीज़ें मंगाऊँ, जिससे मुझे अपना ये जो 50 रुपए की चीज़ मुझे लेनी थी वो और उसी रेट पे मिलेगी, या तो और सामान मंगा लूँ, तो मेरा उसमें 200-300 रुपए का खर्चा हो ही जाता है। तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, तो उसी में खर्चा बन जाता इस है। बात से आप ज़्यादा क्या प्रेफ़र करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन क्योंकि ईजी है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा अपनी चेयर छोड़ के। बट ऑफलाइन में ये है कि आप बाकी जो लोकल मार्केट है आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, क्या पता। टाइम सेविंग, फिजिकल एक्टिविटी भी है थोड़ा। फिजिकल एक्टिविटी एक पॉइंट है, बट टाइम सेविंग इज नॉट दैट बिग ऑफ एन थिंग, क्योंकि मुझे मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो वहाँ सही मिल रही है कि नहीं, वहाँ कितने रेट पे मिल रही है। अगर मैं लूज लेने जा रहा हूँ तो फिर उसका कितने रुपीज़ पर ग्राम जो भी रेट चल रहा है वो कितने का मिल रहा है। मैं ब्लिंकिट पर सर्च करूंगा, सीधा मुझे मिल जाएगा कि मुझे ये आइटम मिल रही है, ये इतने की चाहिए, मुझे इतने की मिल रही है। और उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन्स वगैरह भी लगा सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो। क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, बैंक ऑफर्स सब मिलता है उस पर। आपका नाम? हिताक्षी। आप ज़्यादा ऑफलाइन शॉपिंग करती हैं या ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या लगता है आपको? आप कभी भी जितना जितना चाहें उतना टाइम आप उसको रिटर्न एक्सचेंज, इवन बहुत यूज़ होता है एक चीज़ कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ रही है बट यू कैन नॉट कीप दैट, तो ले लो, पहन लो, वापस कर। लेकिन उसमें रिफंड का भी तो होता है, रिफंड का क्या आपको उसमें गारंटी कि आपको रिफंड मिलेगा अगर आप एक्सचेंज करते हो तो? नहीं, वो हो जाता है डिपेंडिंग ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू आर शॉपिंग फ्रॉम। क्या आपको कभी ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड या गलत प्रोडक्ट मिला है? हाँ, हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? श्योर, लाइक एक बार ऐसा हुआ है, अभी रिसेंट का ही केस है। आई ऑर्डर्ड अ स्वेटशर्ट दैट वाज आई गेस ऑफ पिंक कलर, आई ऑर्डर्ड ऑफ पाउडर पिंक कलर, बट उन्होंने दोनों बारी उसे गलत कलर में भेज दिया एंड देन रिफंडिंग के टाइम पे वो बहुत ड्रामेबाजी कर रहे थे, बट क्या करें, शॉपिंग इज गुड। तो आप ज़्यादा क्या प्रेफर करना चाहेंगे? क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस क्या लगते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस क्या लगते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, जस्ट डिस्कस, बट ऑफलाइन भी इट इज़ अ गुड थिंग। मतलब ऑफलाइन में काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, ट्राई कर सकते हो। मतलब ऑफलाइन का भी एक अलग मज़ा है, बट ऑनलाइन आई प्रेफर द मोस्ट। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा किस साइड अच्छा रहा है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? ऑनलाइन में। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ऑनलाइन में अपना। मतलब एडवांटेज रहती है हमारे पास कि जैसे हम अपना जैसे मनी बैक वो भी होता है, अगर हमें कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है या फिर उसकी क्वालिटी डाउन है या कुछ भी है तो उस हिसाब से ठीक है। और अगर जैसे मेरे को नहीं समझ आया, जैसे मैंने जो भी मंगाया ऑर्डर करा, तो वो रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, आराम से घर बैठे हो जाता है, तो इस वजह से। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड वगैरह का नहीं रहता आपको? रहता है, बट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पे से अगर हम करते हैं तो फिर यार फ्रॉड्स वगैरह का तो कोई मतलब ऐसा मतलब है नहीं, क्योंकि हम कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में रिफंड्स नहीं आते हैं, मतलब हम उसको एक्सचेंज करवाते हैं लेकिन रिफंड्स नहीं आते हैं, वो मना कर देते हैं सामने से। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? उसकी पॉलिसी पढ़ो आप, उस पर रिफंड पॉलिसी अलाउड है नहीं है, या ओनली रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, उसके बिहाफ पे तो होगा वो। ओके, थैंक यू अजय। ये थी लोगों की राय, आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए मनी सिंप्लीफाइड। मैं श्रेया राठौर कैमरा पर्सन आयना सिंह के साथ।